देखो ऐसा है, आप ऐसे करोगे तो टाइम और ख़राब हो रहा है। ऐसा करते हैं, डेडलाइन डिसाइड करते हैं अभी कि सर 3:15 तक आप पढ़ा दो और कंप्लीट कर दो। 10 हाँ आराम से ही पढ़ाऊँगा। 10-15 मिनट में तुम्हारा कोई ज़्यादा बहुत बड़ा हबड़ तबड़ नहीं मचेगा, तूफान नहीं मचेगा। रुक जाओ, 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। 3 बजे का मैंने बोला था, 15 मिनट और दे दो, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। चलो, अरे ऑन करो। और जिसको ज़्यादा दिक्कत है वो बाहर चले जाओ, कोई टेंशन नहीं। देखिए ए शांत, लॉजिक गेट बेटा बेसिकली, ए शांत, लॉजिक गेट दरअसल एक डिजिटल सर्किट है। एक मिनट सुनिए, पहले सुन लीजिए। इट इज़ अ डिजिटल सर्किट, इट इज़ अ, लिखो, इट इज़ अ डिजिटल सर्किट, लिखो पहले लिखो। इट इज़ अ डिजिटल सर्किट which having one output, it is a digital circuit which having one output and may have more than one input, and may have more than one input। अच्छा सुनिए, यहाँ पर बेटा सुनिए ध्यान से, दूसरी बात सुनिए। बेसिकली क्या होता है बेटा, जो सिग्नल होता है, सुनो, जब मैं बोल रहा हूँ सुनो ना, जो सिग्नल होता है वो 2 तरह का होता है। ये जो सिग्नल होता है बेटा वो 2 तरह का होता है। एक होता है एनालॉग सिग्नल और एक होता है डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल और एक होता है डिजिटल सिग्नल। आराम से सुनिएगा। एनालॉग सिग्नल बेटा प्लीज़ सुन लो ध्यान से। एनालॉग सिग्नल क्या होता है, जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। ये रजिस्टर है और मैंने इसे एसी सोर्स से कनेक्ट करा। मैं ये देखता हूँ कि इस रजिस्टर में बहने वाले करंट को मैं सिग्नल की तरह मान लेता हूँ। इसमें जो करंट है बेटा उसे मैं सिग्नल की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। तो मैं देखता हूँ कि करंट 0 से बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम तक जाएगा और फिर मैक्सिमम से घटते 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 0 हो जाएगा, फिर उल्टा फ्लो होने लगेगा। तो मैं इस तरह के सिग्नल को हम लोग बोलते हैं बेटा एनालॉग सिग्नल, जिसमें टाइम है और जो रजिस्टर से पास होने वाला करंट है उसका अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। अगर मैं बोलूँ कि इसका मैक्सिमम वैल्यू है 10 एम्पियर, तो किसी समय 1 एम्पियर भी मिलेगा, बल्कि 0 से 10 तक की हर वैल्यू आपको मिलेगी, फिर 10 से 0 तक की हर वैल्यू, फिर माइनस में भी मिलेगी। तो हम इसको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। रुकिएगा पहले, रुकिए। डिजिटल सिग्नल क्या होता है बेटा, डिजिटल मतलब डाई, डाई मतलब 2, यानी केवल 2 ही वैल्यूज़ इसमें मिलेगी। करंट की केवल 2 ही वैल्यूज़ मिलेगी। जैसे मान लीजिए मैं कोई ऐसा सर्किट इमेजिन कर लूँ जिसमें करंट मान लो मिनिमम 3 एम्पियर मिल रहा है और मैक्सिमम 5 एम्पियर मिल रहा है। अभी मैंने स्विच ऑन किया तो 3 एम्पियर, स्विच ऑफ किया तो 5 एम्पियर, ऐसा कोई अरेंजमेंट हो सकता है। करंट की 2 ही वैल्यू होगी, 3 और 5 के बीच की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। 3 मिल रही है, या तो 3 मिलेगी या 5 मिलेगी। तो हम इसको बोलते हैं इस तरह। जैसे मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल ये रजिस्टर है और इसको मैंने स्विच से और एक डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। स्विच ऑन करोगे फटाक से करंट मान लो 5 एम्पियर फ्लो रहा है, स्विच ऑफ करोगे फटाक से 0 हो गया। ऐसा तो 5 से 4 हुआ, फिर 3 भी। स्विच ऑफ करा 5 से 0 तुरंत फॉर एन इंस्टेंट, ऑन करा तो ऐसा थोड़ी ना 0 से 1 फिर 1 से 2, ऐसा थोड़ी, ऑन के बाद 0 से 5 डायरेक्ट। तो इस तरह के सर्किट को हम बोलते हैं। अच्छा जरूरी नहीं कि करंट 0 हो, करंट की एक मिनिमम वैल्यू होगी, एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, 2 ही वैल्यू होगी, छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू। रुको, यहाँ मैंने वहाँ एग्जाम्पल करिए 3 एम्पियर और 5 एम्पियर मारा। यहाँ पर बेटा बुलियन अलजेब्रा एक डेवलप किया गया है जॉर्ज बुल के द्वारा। बुल बेल वाला नहीं, BOOLE। जॉर्ज बुल जो है, जिससे उन्होंने जो अलजेब्रा बना उसको बोलते हैं बुलियन अलजेब्रा, जो डिजिटल सर्किट को डील करते हैं। रुकिए, इन्होंने बोला कि सिग्नल की अगर कोई लो वैल्यू मिलेगी तो बाइनरी कोडिंग में उसे 0 बोलेंगे। जैसे बाइनरी कोडिंग में 0 एक कोड है, कोड का मतलब होता है लो वैल्यू।
जब भी बोले जीरो तो जीरो इज नॉट अ मैथमेटिकल नंबर, इट रिप्रेजेंट्स अ कोड कि इस समय वैल्यू जो भी सिग्नल की होगी वो लो होगी। और बाइनरी कोडिंग में हाई वैल्यू को 1 लिखते हैं। 1 इज नॉट अ मैथमेटिकल नंबर, इट रिप्रेजेंट्स अ कोड 1 मतलब हो गया कि बाइनरी कोडिंग में 1 का मतलब हो गया कि जो डिजिटल सर्किट उसमें सिग्नल की हाई वैल्यू मिल रही है। तो बाइनरी कोडिंग में से 0 दिखाते हैं और इसे 1 दिखाते हैं, लो वैल्यू को 0, हाई वैल्यू को 1। तो हम लोग बेटा डिजिटल सर्किट को लॉजिक गेट बोलते हैं, यानी इसमें डिजिटली वर्क करता है। कैलकुलेटर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है, वो डिजिटली वर्क करता है। कैलकुलेटर आ रहा समझ में? कंप्यूटर डिजिटली वर्क करता है, मोबाइल डिजिटली वर्क करता है, उसमें गेट्स का इस्तेमाल होता है जो डिजिटली वर्क करता है। लिखिए, तीन 15 तक छोड़ूंगा। हाँ अनाउंस, छुट्टी का अनाउंस करेगा। हाँ ए शांत बच्चों, बैलों की तरफ ए। हाँ आपको भी हैप्पी न्यू ईयर एडवांस। अब हैप्पी न्यू ईयर में आधा घंटा मत खराब करना, पहले पढ़ लो। हाँ मैंने एड्रेस बता रखा, टाइम्स स्क्वायर 8 बजे चार्टर प्लेन उड़ेगा दिल्ली एयरपोर्ट से, और आप लोग के रोल नंबर के हिसाब से वहाँ पे सीट अलॉटेड है। कार्ड स्कैन कराइए और चार्टर प्लेन में बैठिए। ए शांत, दिल्ली एयरपोर्ट तक आप लोग को अपने तरीके से आना, उसके बाद फिर मेरी जिम्मेदारी रहेगी। रात को आज 8 बजे, 4 घंटे में तो चार्टर प्लेन पहुंचा देगा, टाइम्स स्क्वायर सीधा उतरेंगे हम लोग। ए शांत, मिटा दे। ए शांत बेटा, आप लिखने में अगर देर करोगे तो कैसे चलेगा काम यार। लिखो लिखो, बेसिक लॉजिक गेट, हेडलाइन दो, बेसिक लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट बातें नहीं। ए शांत बेटा, शांत प्लीज। फिर मैंने बोला कि या तो फिर यार शांति से पढ़ लो। देखिए बेसिक लॉजिक गेट बेटा, देर आर 3 टाइप्स ऑफ बेसिक लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट बेटा 3 होते हैं। एक होता है और गेट, ओ कैपिटल आर कैपिटल, और गेट, सुनो ध्यान से, रुकना। दूसरा होता है एंड गेट, एंड गेट AND कैपिटल में होगा बेटा, और तीसरा होता है नॉर गेट। नॉर गेट नहीं, नॉट गेट, नॉट। एक मिनट सुनिए, मैं सब समझा दे रहा हूं, आराम से सुनिए। देखिए पहले और गेट समझिए, ध्यान दे दो बच्चों। देखिए और गेट क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए हम एक ऐसा करके एक सर्किट बनाते हैं और आप बताइएगा कि इसमें क्या कहानी बनेगी। अच्छा बेटा देखिए, मैंने बोला कि ये बल्ब है और यहाँ पर मैंने एक बैटरी जोड़ा, सेल जोड़ा, और ये स्विच ए है, ये स्विच बी है। ध्यान से सुनिएगा, पहले सीखोगे तभी तो लिखोगे। सुनो पहले, ये दोनों स्विच को मैं इनपुट की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, और बेटा बल्ब का जलना बुझना इज द आउटपुट। बिल्कुल ध्यान से सुनना। यहाँ पर बेटा अगर मैं स्विच ए को ऑन करूँ, ऑन का मतलब होता है पॉजिटिव घटना है, बाइनरी कोडिंग में 1 बोलते हैं। ऑफ का मतलब नेगेटिव घटना है, बाइनरी कोडिंग में 0 बोलेंगे। बल्ब का जलना पॉजिटिव चीज़ है, बाइनरी कोडिंग में 1 बोलेंगे। बल्ब का बुझ जाना बाइनरी कोडिंग में 0 बोलेंगे। ध्यान से सुनना। अगर मैं स्विच ऑन करूं
तो ये तो ब्रेक है वायर, करंट इधर से जाएगा, बल्ब जल जाएगा। तो अगर मैं जो बातें कह रहा हूँ उसका मैं एक ट्रूथ टेबल बनाता हूँ। ट्रूथ टेबल का मतलब होता है जो भी आपने काम किया उसको एक टेबल के तहत दिखाना। देखिए ध्यान से बेटा, ए बी इनपुट और आउटपुट इज वाई। भाई आपको बात करना, बाहर चले जाओ, आराम से सुन लो, पहले टाइम खराब होता है, बार बार बोल रहा हूँ। अगर मैं स्विच ऑन करूँ तो दिस इज़ 1 और ये ऑफ है तो दिस इज़ 0, बल्ब जल गया तो 1। अब मैंने बी को ऑन करा और ए को 0 कर दिया, वायर इधर जुड़ा है तो करंट इधर जाएगा 1। दोनों ही ऑन कर दिया 1, दोनों ही ऑफ कर दिया 0। इसको बोलते बेटा ट्रूथ टेबल। अच्छा देखिए यहाँ पर देखिए, और गेट में क्या होता है कि और गेट में 2 इनपुट होता है, 1 आउटपुट होता है। इसमें क्या है, एक भी इनपुट अगर ऑन है दैट इज हाई है, आउटपुट जरूर मिलेगा। दोनों है हाई है तो मिलेगा जरूर, एक भी हाई हो गया तो मिलेगा जरूर। इसको बेटा हम लोग देखिए, इसमें जो बुलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन वो सुनिएगा, बुलियन एक्सप्रेशन ऐसे लिखते हैं, बुलियन अलजेब्रा में इसको किस तरह से लिखा जाता है, y = a + b से लिखा जाता है। और रुकिएगा, प्लस इज नॉट द मैथमेटिकल नंबर सिग्नल, मैथमेटिकल सिंबल नहीं है। प्लस इज रिप्रेजेंट द और गेट ऑपरेशन, इट रिप्रेजेंट्स ओनली द और गेट ऑपरेशन। इसका मतलब ये बोलता है कि अगर एक भी 1 है तो ये 1 होगा, दोनों 1 है तो भी ये 1 होगा। अगर इसको तुम गधों के हिसाब से भी सोचो तो A 1 और B 0। अच्छा सर 1 में 0 जोड़ते तो 1 ही तो आता है, हाँ तो ठीक है। तो गधे के हिसाब से सोचेगा तो भी सही आएगा आंसर। सर 0 कर दिया, ये 1 कर दिया, सर 1 आएगा। अब मैंने बोला बेटा बाइनरी है, 2 तो हो ही नहीं सकता, या तो 0 का तो ये 1 होगा, 1 + 1 सर 2 होगा। तो मैंने कहा बड़ा ही तो आ रहा है, 1 कर ले। 0 0 से 0 होगा, हाँ 0 होगा, ठीक बोल रहा बेटा, तू गधा है फिर भी सही करेगा आंसर। नहीं आया समझ में? हाँ 1 मिनट, अरे सुनो सुनो, बट पढ़ने लिखने वाले बच्चे बोलते हैं सर प्लस इज द और गेट ऑपरेशन है, एक भी अगर हाई रहेगा 1 रहेगा, आउटपुट 1 मिलेगा। रुको, इसका जो सिंबल होता है बेटा और गेट, अच्छा केवल यही और गेट नहीं है, इस प्रकार का जितना भी अरेंजमेंट मिलेगा सब और गेट है। और गेट को हम ऐसे दिखाते हैं, जो भाला मारते हैं ना आदिवासी, जो भाला रखते हैं, तो भाला का जो आगे वाला हिस्सा होता है ना तीर, ये है और गेट। इसको ऐसे दिखाते बेटा, A B और Y। और गेट पेपर पे बार बार ऐसे या इस जैसा जितना भी डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो तो रायता फैल जाएगा, तो हम ऐसा दिखाते हैं भैया और गेट है। ऐसा दिखाने का अच्छा ये और गेट है, इसमें मतलब अरेंजमेंट इस तरह से कि 2 इनपुट 1 आउटपुट, एक भी हाई रहा आउटपुट मिलेगा। तो ये बेटा ऐसे दिखाते और गेट को। फिर देखिए एंड गेट, एंड रुको पहले सीख लो ध्यान से। एंड गेट में क्या होता है, 2 स्विच सीरीज में ले लो, 2 स्विच। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये A है ये B है, बताओ बेटा अगर मैं A को ऑन करूं B को ऑफ रखूं बल्ब जलेगा? या B को ऑन करूं A को ऑफ रखूं बल्ब जलेगा? इसका मतलब ये हुआ बेटा, एक भी ऑफ रहा तो आउटपुट तो नहीं मिलने वाला है, आउटपुट तो नहीं मिलने। अगर A 1 है B 0 है, अरे 0 है सर तो 0 मिलेगा, 0 1 0 0 0 1 1। बुलियन एक्सप्रेशन ही तो इसका होता है A.B। क्या डॉट वो मैथमेटिक्स वाला मल्टीप्लाई है? मान लो गधों को अगर डॉट मल्टीप्लाई लगता तो भी वो सही कर जाएगा। कैसे? 1 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 1 1, 0 × 0 0। नहीं आ समझ में? यानी अगर वो गधा भी है तो भी उसका आंसर। और इसका जो सिंबल होता है बेटा, जो सिंबल होता है ऐसा होता है D। थोड़ा पेट फुला दो इसका, A.B.Y मुंडी पर। सुनो सुनो, अब जरा नॉट गेट सुन लो। नॉट गेट को बोलते हैं इन्वर्टर। क्या बोलते हैं बेटा? इन्वर्टर मतलब इन्वर्ट कर देगा। सुनो सुनो, अरे मैं बोलना चाहता हूं, इसमें क्या होता है, एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, एक इनपुट और एक सुनना। अच्छा सोचो बेटा, अगर मैं ये स्विच ऑफ रखूं तो करंट ऐसे जाएगा,
यानी ये ऑफ है तो बल्ब जलेगा, अगर मैं ऑन कर दूँ तो सारा करंट इधर से चला जाएगा, बल्ब बुझ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बेटा, अगर तुम ध्यान से देखो इसमें एक इनपुट और एक ही आउटपुट होता है, इन दोनों में 2 इनपुट और एक आउटपुट, इसमें एक इनपुट और एक ही आउटपुट। 1 रहेगा तो क्या होगा 0, और 0 रहेगा तो क्या होगा। इसका सिंबल पता है कैसा, पहले तो बुलियन एक्सप्रेशन y बराबर होता है a बार कॉम्प्लीमेंट्री, उल्टा 0 का 1, 1 का 0। और इसका सिंबल पता कैसा होता है, ट्रायंगल बनाते हैं, आगे छोटा सा सर्कल लगाते हैं, दिस इज द सिंबल। पहुंचो, पढ़ा हुआ है बेटा, जल्दी प्लीज। मैथ में पढ़ लिया, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में। इसमें वो था एक और करके, if and then। ओ वो से डबल साइड एरो। सिंबल लॉजिक होगा, हम लोग को इतना नहीं देखना है। ये लॉजिक गेट है बेटा, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बैल हो यार, अभी ऐसे 2 डायग्राम और बनाने 3-3 के तो कंप्लीट हो जाएगा। कितना बज रहा है? अच्छा, कोशिश पूरी है। 3 3 6 3 9 डायग्राम ऐसे बनाने हैं। संडे को आ जाओगे? भाई है भाई। अच्छा, मंडे से तुम लोग आओगे तो वो मंडे से तो कोई दूसरे बैच में बैठोगे ना, तो लॉजिक गेट थोड़ी ना पढ़ाऊंगा उसमें। बेटा तुम तो रेगुलर डे में पढ़ नहीं पाती हो, संडे को पढ़ोगी। लिखिए बेटा, ए शांत ए, अभी 15 मिनट में जितना होगा करा देते हैं। ए हड़बड़ाओ नहीं, हड़बड़ाओ नहीं, लिखो। अच्छा एक काम करो, अगर लिखोगे नहीं ना तो काम हो जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं अभी बता दूं आगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको लिख लेना बाद में। अच्छा सुनो, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं भी समझा देता हूँ पूरा। नोट्स जो है आप अपना रिकॉर्डिंग देख के लिख लेना। परसों की वीडियो नहीं आई है? यार अरे ए लिखो लिखो। अच्छा सुनो, 1 2 3 बच्चे लिख चुके हैं, उनसे नोट्स ले लीजिएगा। अभी सुनिए, उससे ले, अरे प्रथम उससे लिख लेना, वो लिख लिया है। अब शांत हो जाइए, मुझे बोलना नहीं पड़े।
ए देखिए, अच्छा बेटा, अब यहाँ पर 3 बेसिक लॉजिक गेट हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स। ए सुनो, गेट्स का कॉम्बिनेशन। सबसे पहले बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स में सुनना ध्यान से, सबसे पहले है नैंड गेट, नंद का द्वार, नैंड गेट। एक मिनट सुनिए, नैंड गेट, इसमें क्या होता है, एंड गेट के आउटपुट में, देखिए ये दोनों इनपुट है एंड गेट के, सुनते रहोगे तो समझ जाओगे। एंड गेट के आउटपुट से नॉट गेट लगा देते हैं, देखिए इसलिए एंड और नॉट, दिस इज नैंड। यार सुनने आए हो तो बैठ जाओ आराम से, वरना चले जाओ, ज़्यादा हबड़ तबड़ मच रही है तो पढ़ाने दो, बाकी जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनको तो पढ़ने दो। अच्छा देखिए, एंड गेट के आउटपुट से नॉट गेट का इनपुट जोड़ देते हैं। इस गेट को देखो बेटा, आउटपुट क्या ए डॉट बी होगा, एंड गेट का आउटपुट ए डॉट बी से दिखाते हैं, डॉट लगा देते हैं एंड, और ये क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट्री लगा देता है, इनपुट जो भी उसका कॉम्प्लीमेंट्री कर देता है। इसीलिए बेटा नैंड गेट को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये ऐसे एंड गेट बनाते हैं, नॉट गेट का केवल सर्कल बना देते हैं। ऐसा देखने पर बोलना एंड ये नॉट ये, इसलिए नैंड हो गया ये। देखिए ध्यान से, अगर मुझे इसका ट्रुथ टेबल बनाने को आएगा, ट्रुथ टेबल बनाने को आएगा, बनाते चलना पीछे पीछे, ट्रुथ टेबल बनाने को आएगा, आसान इसलिए बोल रहा हूँ, बनाते चलना। ए बी, ए डॉट बी और ए डॉट बी का बार, बेटा बात नहीं करो, हम जानते हैं 1 0 डॉट है तो मल्टीप्लाई की तरह समझो, 0 0 का बार 1 0 1 0 0 का बार 1 0 0 0 0 का बार 1 1 1 1 1 का बार 0। ये ट्रुथ टेबल है। बुलियन एक्सप्रेशन कहेगा तो नैंड बोलते ही ना फील करो, नैंड बोल रहे हो, यानी एंड और नॉट, एंड का मतलब ए डॉट बी और नॉट का मतलब बार, ए डॉट बी का बार। एशांत, दिस इज नैंड गेट। खामा लोग खामा परेशान होते हैं, लिख लिया, वेरी गुड। बेटा शांत, अरे तुम लोग लेट इसी में होते हो तो यही तो प्रॉब्लम है तुम लोग के साथ। हो गया, थोड़ा समझ लो बस। अच्छा सुनिए, अच्छा बेटा दूसरा है नॉर गेट। नॉर गेट, अच्छा नाम से क्लियर है, नॉर मतलब और प्लस नॉट। अच्छा और गेट ऐसे दिखाते हैं, अरे कुछ लोग को ना बाहर भेज दूँ तो ठीक रहेगा, कम से कम 10 मिनट अच्छे से तो पढ़ा लूँगा, कंप्लीट हो जाएगा यार, जरा सा पर है। नॉर गेट, ये और गेट है, ये दोनों इनपुट, और इसके आगे नॉट गेट, ये ए प्लस बी होगा और गेट का आउटपुट, और नॉट गेट में होता है ए प्लस बी का बार। इसीलिए नॉर गेट को हम बेटा ऐसे दिखाते हैं, और गेट ऐसे दिखाते हैं और नॉर का केवल सर्कल बना देते हैं, और नॉट गेट का सर्कल बना देते हैं। दिस इज नॉर गेट। इसमें होता है ए प्लस बी और ए प्लस बी का बार। वन प्लस जीरो 1 ही समझ लो, 0 0 प्लस 1 1 समझ लो, 0 0 प्लस 0 0 1 1 प्लस 1 1 0। बुलियन एक्सप्रेशन y बराबर नॉर रहेगा तो a प्लस बी का बार। दिस इज बुलियन एक्सप्रेशन। शांत, इधर मिटा रहा हूं, उधर की तरफ लिख।
थर्ड, ए शांत भैया, शांत प्लीज। देखिए एक्सक्लूसिव और गेट, बेटा प्लीज, एक्सक्लूसिव और गेट जिसे बोलते हैं जॉर गेट। क्या बोलते हैं? जॉर गेट। एक मिनट सुन लो, तसल्ली से सुन लो, जो लोग लिख रहे हैं जल्दी जल्दी लिख लो और आराम से पहले ध्यान से भी समझते चलो। देखो जॉर गेट में क्या होता है बेटा, ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा समझने वाली चीज़ है, जैसे बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। बताओ बेटा ये कौन सा गेट है? नॉट गेट। ये कौन सा गेट है? एंड गेट। ये अब सुनना ध्यान से, ये ए और बी, ए का वायर जो गया वो एक नॉट गेट के इनपुट से जुड़ गया इधर आउटपुट से, और ए का ही एक वायर जो है वो इसके एंड गेट के इनपुट से जुड़ गया। बी का जो वायर है वो डायरेक्ट इससे जुड़ा, और ये ऐसे देखो, ये टच नहीं कर रहा इसलिए ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे है, ध्यान दो पहले इधर। और ये जो एंड गेट के दोनों के आउटपुट हैं वो और गेट के इनपुट से जुड़े हुए हैं। कम बखत देखो देखो, एक सेकंड सुनो, अरे एक मिनट समझा रहा हूँ। अच्छा देखो ये ए है, नॉट गेट का इनपुट ए होगा, नॉट गेट का आउटपुट क्या होगा? ए बार। अच्छा सुनना सुनना, एक बार सुन लो, एक मिनट सुन लो। ए इनपुट ए होगा, बी 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 आउटपुट यहाँ बी बार होगा, बी 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 इनपुट बी होगा। अब देखो एंड गेट क्या करेगा, दोनों इनपुट में डॉट लगा देगा, ए बार डॉट बी, और यहाँ कितना होगा? ए डॉट बी बार, और ये दोनों और के इनपुट से जुड़ गए तो आउटपुट क्या मिलेगा? दोनों का सम, बीच में प्लस, क्या लिखेंगे? ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार। इसका बुलियन ट्रूथ टेबल लिखने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं पड़ता है जरूरत भाई, काहे परेशान हो रहे हो? लिख सकते हो क्या? ले ए बार बी बार, ए डॉट बी बार, ए बार डॉट बी, और फिर दोनों का प्लस 1 0 0 1 ऐसे करके पुट करते जाओ। अच्छा जैसे एक बार ए को 1 मान लो, ऐसे कर लो 1 0 रख लिया, यहाँ भी 1 0, ए बार रहेगा 0, बी बार का 0, ए बार का 1, बी बार का ए डॉट बी बार, ए डॉट बी बार 1 0 0, मल्टीप्लाई थोड़ी देर के समझ लो, 0 1 0, ए बार डॉट बी, ए बार डॉट बी, इन दोनों का 0 डॉट 1 0 1 0 0, अब दोनों का सम 0 0। अब देखो अभी 1 1 लिया था 0 0, अब इसका एक को 1 एक को 0, इसको 0 इसको 1, फिर भर दो इसी, क्या दिक्कत? लिख लिया बेटा? ये नहीं लिखना, ये ट्रूथ टेबल नहीं बनाना हम लोगों को। इसका बुलियन एक्सप्रेशन वेरी सिंपल, एक बार ए के ऊपर बार डॉट बी, फिर इधर फिर बी के ऊपर बार, ऐसे। दिस इज बुलियन एक्सप्रेशन। लिखेगा डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन MORGAN। आराम से, एक मिनट बस, अब ओनली 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। अब सिर्फ 10 मिनट में हो जाएगा। चाहते हो सिर्फ 10 मिनट, और 10 मिनट के लिए पीछे मत हटो, और गिनती से देख लो, करो बात करो। अब शांत रहो, पहले मुंह बंद करो, मुंह बंद बिल्कुल। देखिए डी मॉर्गन्स थ्योरम, कैसे तुम लोग यार कर रहे हो? मैं बार बार बोल रहा हूँ शांत रहो, तुम्हारा ही टाइम खराब हो रहा है। डी मॉर्गन थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इसका एक स्लोगन है, चेंज द साइन ब्रेक द लाइन।
क्या है? चेंज द साइन एंड ब्रेक द लाइन। देखिए कैसे है, सुनो, अगर मैं बोलूं a प्लस बी का बार होल बार, तो देखो साइन बदलो, प्लस का डॉट बना दो और लाइन तोड़ दो, और ये सेल्फ प्रूव्ड है। ट्रूथ टेबल का इसका आउटपुट और ट्रूथ टेबल का इसका आउटपुट सेम मिलेगा। देखो प्लस का बना दो डॉट, तो क्या लिखा? चेंज द साइन। प्लस का बना दो डॉट और लाइन को कर दो ब्रेक। लाइन ए पर आ गया बार और फिर बी पर आ गया बार, अभी होल बार था। अच्छा चलो बेटा इसको देखो, ए डॉट बी बार, बोलो क्या करोगे? साइन को बदलो, पहले प्लस लिख दो बीच में और लाइन तोड़ दो। बोलो क्लियर? इधर सुनो, यहां पर बेटा अगर कभी आपको ऐसे मिल जाए, सुन लो ध्यान से, ए बार का होल बार, बोलो क्या होगा? ए होगा। पूछो कैसे? एक बार 1 को 0 करेगा और फिर दूसरा बार क्या करेगा? 0 को पलट के 1 कर देगा। आया? या यूँ समझो बार ने बार को काट दिया। हाँ, अच्छा सुनिए, ए डॉट ए बार, तो ये ए बार हो जाएगा डायरेक्ट। देखो कैसे प्रूव करता हूं। मान लो ए की वैल्यू 1 है, 1 इंटू 1 1, 1 का बार 0, फिर यहां लिखो 1 का बार 0, आउटपुट सेम आ रहा है। तो ए डॉट ए का होल बार ए बार। अच्छा सुनो, ए प्लस ए का होल बार, तो अगेन ए बार। अगर ये जैसे 1 प्लस 1 1, 1 का बार 0, तो ए बार भी तो वही आएगा, 1 का बार 0। अब लास्ट लिख लो टॉपिक और खत्म। ये लिख लिया? लिखो नैंड गेट, लिखो नैंड गेट एंड नॉर गेट एज अ यूनिवर्सल गेट। लिखो नैंड गेट एंड नॉर गेट एज अ यूनिवर्सल गेट। ये आखिरी टॉपिक है बेटा। नैंड गेट लिखो ना यार, नैंड गेट एंड नॉर गेट एज अ यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट को बेटा बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में बिल्डिंग ब्लॉक लिख के आएगा तो कंफ्यूज मत होना प्लीज। और देखिए इसमें क्या होता है, सिंपल कहानी है। सुनो प्लीज यार, बोले देखो बेटा, अगर मान लो फर्स्ट पॉइंट यहां पर अगर मैं नैंड गेट का यूज करता हूं, मेरे गोडाउन में मैंने देखा कि मेरे पास बहुत सारे नैंड गेट हैं और मुझे नैंड गेट से एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन से और नॉट एंड बनाना, बेसिक लॉजिक गेट बना दो, सब बना दोगे। तो देखो नैंड गेट से मैं कैसे नॉट गेट बनाऊंगा, देखो फॉर्मेशन ऑफ नॉट गेट। देखो नैंड गेट की मदद से मैं नॉट गेट कैसे बनाऊंगा, ध्यान देना। नॉट गेट कैसे बनाऊंगा, ध्यान देना। तो देखो क्या करूंगा मैं, देखो नैंड गेट ये होता है, ये होता है, सुनना। अगर मुझे नॉट गेट बनाना है तो नॉट गेट में कितने इनपुट होते हैं, 1 और एक आउटपुट। तो क्या करो, नैंड गेट के दोनों इनपुट को जोड़ दो, ये बन गया नॉट गेट। देखो कैसे, अगर ये ए है तो यहाँ ए आएगा, यहाँ भी ए आएगा। एंड है तो एंड का मतलब क्या होगा, ए डॉट ए, और नॉट का मतलब बार, और ए डॉट ए का होल बार इज ए बार। नॉट गेट बन गया, एक इनपुट एक आउटपुट। फिर सुनो, अगर मुझे बनाना है फॉर्मेशन ऑफ एंड गेट, तो हम बोलेंगे सर बहुत आसान है, फॉर्मेशन ऑफ एंड गेट बनाना बहुत आसान है। कैसे, देखिए प्लीज जरा सुन लीजिए। एंड गेट कैसे बनाएंगे, नैंड गेट से एंड गेट कैसे बनाएंगे। तो देखो ये आपका नैंड गेट है, ए और बी, इसके आगे नॉट गेट लगा। नॉट गेट का मतलब दूसरा एंड गेट, दोनों का इनपुट जोड़ करके दूसरा नैंड गेट लगा दो, ये नॉट गेट होता है। देखो कैसे, ये ए बी, यहाँ इन आउटपुट क्या मिलेगा, ए डॉट बी का बार, और ये नॉट गेट है ना, 2 नैंड गेट की जरूरत पड़ती है एंड गेट बनाने के लिए। पूछा जाता है क्वेश्चन कि कितने नैंड गेट चाहिए, तो 2।
एक नॉट की तरह रहेगा, एक दोनों इनपुट जोड़ के नॉट की तरह इस्तेमाल करते हैं। और ये होगा ए डॉट बी का बार का बार, एक बार पहले से एक बार और लगेगा, तो ए डॉट बी तो हो जाएगा। नहीं आया? अब फॉर्मेशन ऑफ नॉट गेट, देखो देखो नॉट गेट कैसे बनाएंगे, है नहीं, और गेट बेसिक लॉजिक गेट 3 है ना, तीनों बनाने पड़ते हैं ना। देखिए और गेट कैसे बनाएंगे, तो जानते हो क्या करते हैं, और गेट के लिए हम लोग, सुनना ध्यान से बेटा, देखो कैसे करेंगे। अच्छा देखो तो ये कौन सा गेट है, पहचानना तो जरा, बोलो कौन सा गेट है, ये कौन सा गेट है, अब ये कौन सा गेट हुआ। देखो एक सेकेंड, मजाक ना करो, पढ़ लो ध्यान से। ये नॉट गेट, ये भी नॉट गेट, ये नैट गेट, नैंड गेट ये नैंड गेट। अच्छा सुनिए, ए है तो क्या ए बार होगा, यहाँ बी बार होगा। ये देखो ये नैंड गेट है, ये दोनों इनपुट में डॉट लगाएगा पहले तो, ए बार डॉट बी बार, और फिर होल बार करेगा। और जानते हो बेटा, डी मॉर्गन थ्योरम कहता है चेंज द साइन एंड ब्रेक द लाइन। जरा ध्यान देना, ए बार डॉट बी बार का होल बार है, क्या इसको साइन बदलेंगे, ए बार में बी बार में प्लस लगाएंगे और साइन पलटेंगे, और बार बार डबल बार तो कट जाता है ना। अरे यार, बस एक सेकेंड पॉइंट और कंप्लीट द होल सिलेबस। नहीं, नॉट गेट इज नॉट द यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट इज नैंड गेट एंड नॉर गेट। केवल 2 ही गेट होते हैं जो यूनिवर्सल गेट होते हैं। अगर वो गेट बहुत सारे, जैसे नैंड गेट मेरे पास बहुत सारे हैं, यहाँ 3 गेट लिया मैंने नैंड गेट, और गेट बना लिया, 2 लिया तो एंड गेट बन गया, 1 से नॉट गेट बन गया। बेटा शांत प्लीज, बना लिया, बस ये आखिरी बार लिखेंगे और कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट। हो गया? इतनी थोड़ी देर के लिए लोग मुझे संडे बोल रहे थे, संडे को आते हैं भाई? चलो खत्म। देखो नॉर गेट, अब देख लो हो गया खत्म। नॉर गेट को भी यूनिवर्सल गेट कहते हैं, इससे भी तीनों बेसिक लॉजिक गेट बना सकते हैं। कैसे? देखो बेटा, देखो इधर देखो, अरे सुनो, नॉट गेट बनाने के लिए नॉर गेट ऐसे दिखाते हैं, और ये नॉट गेट, ये नॉर गेट है बेटा। नॉट गेट बनाने के फिर दोनों का इनपुट जोड़ दो। देखो ये ए, ये भी ए, ये भी ए, और के लिए ए प्लस ए और बार, और ए प्लस ए का होल बार। बताया भी ए बार? अरे बताया अभी। इधर ध्यान दो, इधर एंड गेट। अच्छा बेटा देखो तो जरा ध्यान देना, ये कौन सा गेट है, पहचानना, बोलो कौन सा गेट। और नॉर गेट के दोनों इनपुट जोड़ दोगे तो नॉट गेट बन जाएगा। देखो नॉट गेट है ना, ये कौन सा गेट है, जल्दी पहचानो, नॉट गेट। और ये कौन सा गेट है, जल्दी बोलो, नॉर गेट। और एंड नॉट। अच्छा देखो ये ए बार, ये बी बार, और ये कौन सा गेट है, नॉर क्या करेगा, पहले दोनों इनपुट को जोड़ेगा और उसके बाद होल बार। और तुम ध्यान दो बेटा, अगर मैं डी मॉर्गन थ्योरम लगाऊं, साइन पलटो और लाइन तोड़ो, बार से बार कट जाएगा, ए डॉट बी। और अब ये आखिरी बार, देखो भीगी पलके हो गए उसकी। और ये देखिए हमारा और गेट बन गया, ए प्लस बी का बार, और यहाँ ए प्लस बी का बार है ना, डबल बार लग जाएगा।
दिस इज A प्लस B. Then Thank you, sir.